तरफ रक्षाबंधन के पर्व की खुशियां प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही हैं, वहीं एक सड़क हादसे में घायल हुए एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। करनाल ब्राह्मण माजरा गांव के पास हादसे में घायल युवक की रक्षाबंधन के दिन मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बना हुआ है। रक्षाबंधन का दिन हादसों का गुरुवार साबित हुआ। अलग अलग हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। राखी का त्योहार जहां खुशियां लेकर आई, वहीं अलग अलग सड़क हादसे की वजह से कई परिवारों में गम का माहौल है। केशकाल में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। नेशनल हाईवे नंबर 30 में सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक और इनोवा की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा कर्रापारा में हुआ, जहां 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर। पत्थलगांव के सन्ना में बेकाबू बाइक पुल से 40 फीट नीचे गिर गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर में राजपुर के पास स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरबा के कोहडिया के पास ऑटो और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाइक सवारी के युवक पर पेड़ की बड़ी टहनी गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वो निकले तो थे खुशी खुशी अपने घर त्योहार मनाने, खुशी मनाने, जश्न मनाने, अपनों से मिलने। कई ऐसे थे जो वर्षों से अपने परिवार से नहीं मिले थे, लेकिन इस रक्षाबंधन वो मिलना चाहते थे, दिल की हसरत मिटाना चाहते थे। वहीं घर में उनके अपने इंतजार कर रहे थे। टकटकी लगाए किसी का बेटा कि पापा आएंगे, तोहफा लाएंगे। किसी के पिता, बेटा आएगा तो गले लगा लूंगा। तो किसी की पत्नी जो सालों से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अब इस सावन में मुलाकात होगी, लेकिन किसे पता था कि इस रात की कोई सुबह नहीं। दरअसल बुलंदशहर में प्राइवेट बस और टाटा पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें अभी तक एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुँच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि ये देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। अब जैसे तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे कि भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना हो गई। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ज्ञान। कल आपने रक्षाबंधन मनाया, बहन ने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा, लेकिन क्या यह धागा सच में आपकी रक्षा कर सकता है? अगर हाँ, तो राखी बंधे हुए लाखों भाइयों की मौतें कैसे हो जाती हैं? आज हम आपको बताएंगे असली रक्षा कौन करता है, धागा या परमात्मा। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, शायद ये आपके जीवन का सबसे बड़ा वीडियो हो। दोस्तों, कल आपने और हमने मिलकर रक्षाबंधन मनाया। बहनों ने पूरे प्यार से राखी बांधी, भाइयों ने तोहफे दिए, मिठाई बांटी, फोटो खिंचवाई, माहौल खुशियों से भर गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये परंपरा हमें सच में क्या देती है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है या इसमें कोई दिव्य शक्ति भी है? आज हम बिना किसी डर या लाग लपेट के रक्षाबंधन का सच आपके सामने रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार, तर्क के अनुसार और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार रक्षाबंधन का इतिहास कई कहानियों से जुड़ा है, लेकिन एक बात कॉमन है, सभी में राखी को सुरक्षा का प्रतीक बताया गया। पर सवाल ये है,
इन कहानियों में रक्षा करने वाला कौन था? क्या धागा रक्षा कर रहा था या किसी की ताकत और सामर्थ्य? अगर राखी में रक्षा की शक्ति होती तो पुलिस, आर्मी, डॉक्टर सभी को बस राखी बांधकर बचाया जा सकता था। लेकिन सच्चाई यह है, राखी सिर्फ एक धागा है और धागा टूट सकता है। रक्षा का स्रोत अगर परमात्मा नहीं है तो कोई भी धागा हमें बचा नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं, राखी बंधे बहन के, भाई मरे असंख्य, राखी तो सद्गुरु बंधे, जो रक्षा करे अनंत। श्रीमद् भगवद गीता 7.2 में स्पष्ट कहा गया है कि मनमाना भक्ति करने वाले लोग असली भगवान को नहीं पाते। और गीता 1623 में लिखा है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है उसे सुख, सिद्धि और मोक्ष नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज ने बताया, रक्षा का असली बंधन सिर्फ सतगुरु के शरण में आकर बनता है। सतनाम और सार नाम जो असली परमात्मा देता है, वही जन्म जन्मांतर की रक्षा करता है। हम कह रहे हैं कि रक्षा बंधन मनाना गलत नहीं, लेकिन अगर आपको सच में सुरक्षा चाहिए तो आपको परमात्मा का संरक्षण लेना होगा। राखी तो एक प्रतीक है, असली रक्षा परमात्मा और सतगुरु का ज्ञान करता है। अब समय है असली रक्षा बंधन को अपनाने का। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सत्य भक्ति अपनाएं और उस बंधन में बंध जाएं जो कभी टूटेगा नहीं। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो सभी के पास शेयर करें और फिर मिलते हैं ऐसी ही नहीं और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।